नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और उसका टाइटल है सऊदी क्राउन अरेस्ट मुस्लिम्स प्रेइंग फॉर पैलेस्टाइन इन मक्का इज समथिंग बैन बैन, कुछ ऐसा लिखा है। अच्छा अच्छा, मक्का में पैलेस्टाइन के लिए प्रे करने पर अच्छा रोने वाला इमोजी है, अरेस्ट कर लिया मुस्लिम्स को। अच्छा, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई वहां पर जो है प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन और ये करने पर बैन लगाया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अच्छा, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है भाई इस पे। आज से अगर मैं बात करूँ इजराइल फलस्तीन की, आपको पता वॉर चल रही है, पूरी दुनिया को पता है। अगर हम मुसलमानों की बात करें, जितने भी पाकिस्तान में या बाहर कम्युनिटी है मुसलमानों की, या जितनी भी मुसलमान कंट्रीज है, वो किसको सपोर्ट कर रही है इस टाइम, इजराइल को या फलस्तीन को? अगर इनसाइड स्टोरी देखी जाए तो वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्यों? अब ये तो उनके जाती मुफादात हैं, मुसलमानों के मुफादात के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा। सर कहने अब को तो आप मुसलमान पाकिस्तान को मुसलमान देख भाई रहे हैं, है। वो तो आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि मुसलमान मुसलमान आपस में भाई हैं। तो वो तो इस नेचर में आके इस सेंस में बात करते हैं ना, सिर्फ बातों की हद अदरवाइज तो वो कुछ नहीं कर रहे। मतलब कहने की हद तक, करने की हद तक। कहने की हद तक है ना। अब आप देखें, रिसेंट न्यूज है कि उन्होंने उनके हॉस्पिटल्स पे कब्जा कर लिया इसराइल वालों ने। 3 हॉस्पिटल है वहां पे कब्जा। अब उन पे सर्च चल रहे हैं। क्यों? वजह OIC क्या कर रही है, यूनाइटेड नेशन क्या कर रही है, ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? कोई इस पे बात नहीं कर रहा। इवन दो आपके पास अच्छा, मतलब यूएन वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करें, ह्यूमन राइट्स वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करें, यहूदियों की बात न करें। उन हॉस्पिटल्स में क्या होता था ये पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। तो उसके अंडरग्राउंड में हथियार रखे जाते थे, वेपन स्टोरेज, रॉकेट्स वहां से फायर होते थे, एज ए शेल्टर यूज करते थे। ऐसे वीडियोज हैं जिसमें हमास के आतंकवादियों ने वो जो पकड़े थे इजरायली जिनको अगवा किया था वो लेके गए वहां पर, और इसमें उनका साथ वहां के डॉक्टर्स भी देते थे, हॉस्पिटल प्रशासन देता था। ये पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं आप लोग। एक तरफा बात करेंगे तो गलत है। अगर दोनों तरफ के मासूमों पर जुल्म है तो दोनों तरफ की बात करिए, दोनों तरफ जुल्म है। मैं कहता हूं जो फिलिस्तीन के जो लोग जिनका कोई मतलब नहीं है हमास से, जिनका कोई मतलब नहीं है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई गतिविधियों में शामिल नहीं है, अगर उनको नुकसान होता है तो हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर इसराइल में मासूमों पर जुल्म होगा, हमास के आतंकी मारेंगे, तो हम इसराइल के साथ भी हैं। और अभी फिर एक लेटेस्ट न्यूज आई है, कोई इसराइल पर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ यूएन में, इंडिया उसके खिलाफ गया, मतलब इसराइल के अगेंस्ट में जाकर वोट दिया, रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया उसने शायद। लेकिन वो देखना होता है कि भाई वो किस सेंस में रेजोल्यूशन आया है। अगर वो फिलिस्तीनियों के वाकई अधिकारों की बात होती है तो वहां पर हम साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि इजरायलियों के अधिकार नहीं है, यहूदियों के अधिकार नहीं। जहां उनके अधिकार की बात होगी, जहां टेररिज्म की बात होगी, वहां भारत इसराइल के साथ खड़ा है। हम तो गजा में भी भेज रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम एड भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? और इसराइल मना भी नहीं कर रहा। वो जानता है कि भारत सही कर रहा है। भारत उन फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है जो वाकई उनका इससे कोई मतलब नहीं है, जो बेचारे फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है हमास के चक्कर में। लेकिन आपका ये दोगलापन जो है ना, ये सबके सामने एक्सपोज होना बहुत जरूरी था। और अब इंटरनेट के जमाने में बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का दोगलापन पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। तकनीक का इससे बेहतर इस्तेमाल और कोई नहीं हो सकता है, और उसका असर आपकी इकोनॉमी से लेकर आपके IMF के आगे नाक रगड़ने तक पे पड़ रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। सऊदी अरब है, जॉर्डन है, सीरिया है, मिस्र है, किसी ने कोई बात नहीं किया। अब लेबनान है या फलस्तीन है, ये लोग क्या कर लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। इनके ना तो इनके पास फजाइया है, ना इनके पास टैंक है, ना इनके पास तोपखाना है। इनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। और इसराइल ऐसा कोई कंट्री नहीं है। फलस्तीन कंट्री है, जूश ऑक्युपाइड फलस्तीन कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारे कहने से क्या होगा? अच्छा, मैं कह दूं तो मैं तो मानता ही नहीं हूं कि हवा है। मैं नहीं मानता कि हवा है। मेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? हवा है, हवा थी और हवा रहेगी।
और आप कह रहे हैं कि इजराइल नाम की कोई कंट्री नहीं थी। जाकर इतिहास पढ़िए। यहूदी धर्म इस्लाम के आने से 2000 साल पहले आ गया था, शायद 1500 साल पहले। पढ़िए जाकर, किंगडम ऑफ जूडा पढ़िए, किंगडम ऑफ सुमेरा पढ़िए, जो भी है वहां पे, किंगडम ऑफ इजराइल पढ़िए। तब फिलिस्तीन नाम का कोई शब्द नहीं था, वो तो 1948 में आया है। ब्रिटिश ने दिया पैलेस्टाइन, या उसके पहले शायद किसी ने दिया होगा, जो भी दिया होगा 200-400 साल पहले। फिलिस्तीन नाम की कोई कंट्री नहीं थी। इजराइल वहां हजारों साल से था, है और रहेगा, यकीन मानिए। अब कल को हम कहने लगे कि ये तो मुसलमान ऑक्युपाइड पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वो तो इंडिया का हिस्सा था भाई। मुसलमानों की जिद पे आके, जब बंटवारे की जिद पे अड़ गए, तब बंटवारा हुआ ना। हम कहने लगे आपने जिद में आके, आपने जबरदस्ती लिया है। कल को हम ये कहने लगे, क्या आप मान जाएंगे? अगर हम इसराइल की ही बात कर ले सर, हमारे कहने से हम कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर से ज़्यादा आज उधर सहूलियात है, हमसे ज़्यादा उधर सहूलियात मिल रही हैं। इसराइल की बात करें तो सर इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना आ गया कि आज सारे मुस्लिम कंट्री उसके आगे डट के बैठे हुए हैं। नहीं, वो देखें, लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, ठीक है ना, आपके अंदर जज्बा है, लेकिन जो आपके हुक्मरान है। क्या बोला आपने? लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, जज्बा है आपके अंदर। अभी 30 सेकंड पहले आपने क्या बोला है, मैं जरा फिर से सुनवाना चाहता हूं। 30 सेकंड पहले आपने क्या बोला है? अब लेबनान है या फलस्तीन है, ये लोग क्या कर लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। इनके ना तो इनके पास फजाइया है, ना इनके पास टैंक है, ना इनके पास तोपखाना है। इनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। लेबनान में उनके पास क्या है? टैंक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो क्या चीजें हैं? टेक्नोलॉजी ही तो है। अभी आप रोना रो रहे थे कि उनके पास टेक्नोलॉजी, मतलब टैंक नहीं है, हथियार नहीं है, ऐसा नहीं है, तोपखाना नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है ना। और अब आप कह रहे हैं कि लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। कितना अपने आप को फौरन एक्सपोज कर लेते हो यार तुम लोग। आईक्यू लेवल ही नहीं है तुम लोगों का यार। अभी 30 सेकंड में इसी ने, खुद बंदे ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। नहीं, लड़ने के लिए हथियार की जरूरत थोड़ी होती है, जज्बे, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, जज्बा चाहिए। और अभी रोना रो रहा था। कमाल है यार तुम लोग यार, मजा आता है देख के तुम लोगों को। वो ग्रेडी डॉग की तरह है, ठीक है ना, जो हड्डी डालता है उसके पीछे धूमल आते हैं। पहले हम लोगों को ये जो डॉलर का नेट है ना, इसको ब्रेक करना चाहिए। सर हम भूखे रह जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भूखे नहीं रहते। पाकिस्तान दुनिया का पहले 5 मुल्कों में आता है नंबर इसका, कि जो पूरी दुनिया से ट्रेड बंद भी कर दे ना, तो ये मुल्क भूखा नहीं मर सकता। तो रशिया से वीट मंगाने अपने अब्बू को क्यों भेजा था तूने, ये बता। रशिया से वीट आई ना, गंदम, तब जाकर थोड़ा बहुत पेट भरा तुम लोगों का। अरे भाई भाई, कौन सा चूरन खाते हो यार तुम लोग। फिर आटे की लाइनों में क्यों मर रहे थे तुम लोग, ये बताओ, क्यों मर रहे थे? कभी तुमने चेक किया है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान का एरिया है उसमें से एग्रीकल्चर लायक लैंड कितनी है? कभी रिसर्च की है इस पे? घंटा की होगी रिसर्च। जाकर चेक करो कि ओवरऑल पाकिस्तान के क्षेत्रफल के हिसाब से आपके पास खेती करने लायक जमीन कितनी है। आप हैरान रह जाओगे। और उसमें भी आप लोगों ने डीएचए बना बना के बहुत सारा बढ़िया काम किया है। कमाल है यार। के अंदर कुछ लोग जो कि फलस्तीन के लिए दुआ करवा रहे थे और तस्बीह कर रहे थे, मतलब कम्युनिटी बैठ के, सर उन्होंने सऊदी की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ना बुलाओ, ये मेरा हमारा मुल्क है, यहाँ इस तरह की हरकतें ना करो, कुछ करना है तो अपने तक करो, मतलब कम्युनिटी में यूएसए वाले क्यों नहीं अरेस्ट करते? वहां पर भी तो एहतजाज हो रहे हैं ना, लंदन में भी हो रहे हैं, पेरिस में भी हुए हैं, कनाडा में भी। उन्होंने तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। क्यों किया? मुसलमान। लेकिन अरेस्ट नहीं किया तो उनकी हालत देख लो क्या हो रहा है। आगजनी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, कानून व्यवस्था डाउन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूं? जहां जहां ऐसा हो रहा है वहां सब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबरलाइजेशन और ये और वो फला ठिकना घंटा।
इसलिए सऊदी अरब ने कहा कि चुपचाप अपनी औकात में रहो। यहां ऐसा कुछ किया ना, डंडे बढ़ेंगे अभी। तो देखिए सऊदी अरब में कुछ नहीं हो रहा है, शांति है, कोई तोड़फोड़, कोई प्रोटेस्ट, कोई रास्ता बंद, कोई सड़क बंद, कोई पत्थरबाजी, कोई आंसू गैस, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। और जहां हो रहा है, जहां पर अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पर रोक नहीं रहे हैं, वो साले पागल हैं। उनके देश में क्या हालत होने वाली है उनको आइडिया नहीं है। और दिख भी रहा है, ब्रिटेन में बैंड बजी हुई है, अमेरिका में भी बैंड बजेगी, बाकी यूरोप की कई कंट्रीज में बैंड बजी हुई है। और क्यों? क्योंकि ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने तबाही मचा रखी है। और मुझे लगता है कि उनकी ये प्लानिंग है कि वो छोड़ रहे हैं कि करो जितना कर सकते हो, पूरी दुनिया देख ले कि कितने बड़े तुम लोग आतंकी हो। मैं आतंकी ही कहूंगा कि जब पलट के कार्रवाई करने का वक्त आए, तब पूरी दुनिया चुप रहेगी कि तुम लोगों ने इतना बवाल मचाया, इतना काटा है ना बवाल, इतना नुकसान किया है कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी बनती है। मेरी बात याद रखिए आप लोग। अभी खुला छोड़ा हुआ है कि जितना आतंक मचा सकते हो मचा लो, क्योंकि जब डंडे मारने की बारी आएगी तो कोई मानवाधिकार वाला आएगा नहीं ना, क्योंकि उसको सारी चीज दिखी होगी कि बाप रे बाप, इन्होंने तो 2-3 महीने बड़ा बवाल काटा है भाई, अब तो मार बनती है इनकी। और यही होने वाला है। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा आप लोगों को वहां से भगाने का, और ये काम चालू भी हो चुका है और ओपनली कहा भी जा रहा है। वो नीदरलैंड वाला है ना, ग्रीट विल्डर्स, उसने कह दिया है मुस्लिम्स गेट आउट। बोला कि मेरे देश का कानून नहीं मानोगे, मेरे देश के कल्चर के मुताबिक नहीं चलोगे, अपना कल्चर थोपोगे, अपना कानून यहां पर इस्लामिक लॉ लाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें रहने दूंगा, भागो भागो यहां से, मुसलमान देशों में जाओ, क्योंकि वहां का कल्चर भी मिलता है, वहां का कानून भी मिलता है, इस्लामिक है, तो वहां जाके रहो, मेरे देश में क्यों आ रहे हो फिर रहने, उधर जाओ। तो शुरुआत हो चुकी है, बस अब धीरे धीरे हर देखिएगा कुछ टाइम बाद खबरें आएंगी कि फलाने देश ने कहा कि भगाओ इनको, फलाने देश ने कहा भगाओ इनको। और ये इसलिए हो रहा है कि एक बार आप चरम बवाल कर लें कि पूरी दुनिया देख ले कि आप लोग किस तरह के लोग हैं। और इसमें वो लोग भी पिस रहे हैं जो अच्छे मुसलमान, जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो बातों को समझते हैं, लेकिन चुप रहते हैं डर से कि कहीं कौम से बेदखल ना हो जाएं, फतवा ना जारी हो जाए, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम है। होते हुए भी तो इन्होंने तो वही ना कि हम इसराइल के साथ हैं, उसके साथ वो अपनी यूनिटी शो करते हैं ये काम करके। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी वालों ने किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर भी तो डंडे ही बरसाए हैं ना। सर एक आखिरी सवाल है, आपने कहा है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर अरेस्ट नहीं हो रहे, मुझे बताइएगा इनको गवाही देनी पड़ रही है कि हम इजराइल के साथ हैं, सेकुलर बन रहे हैं अपनी तरह से, क्या बनना चाहिए? नहीं जरूरत ही नहीं है इनको, लिबरलिज्म नहीं आना इनके चाहिए। पास तो अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है ना। ये देखें, ये वो होते हैं जो सोशली ऑक्युपाइड कंट्री है ना, उनके अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं सर कि वो अपने आप को शो करते हैं जी हम आपके साथ हैं। जैसे इंडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया में तो यही कहता है मैं सेकुलर कंट्री हूँ, सर वो जबकि वो सेकुलर नहीं है। वो तो हम कहते हैं ना नहीं है, और प्रूफ भी है, लेकिन वो कहता यही है। सर वहाँ पे हर तरह का मजहब है, तो सेकुलर तो हुए ना वो। नहीं, मजहब होने से नहीं, मजहब की आजादी होने से फर्क पड़ता है, मजहब के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप समझते ठीक हैं वहाँ है। सिर्फ हिंदुओं को आजादी है? हाँ जी, हिंदू को आजादी है। बिल्कुल। अब आप वो आप गाय को ज़िबा करके खा सकते हैं, वो नहीं करने देते। उन्होंने आपके कई मुसलमानों को कत्ल किया। अच्छा चलिए, जो लोग घोड़ा और सुअर खाते हैं, क्या मैं आपके यहाँ आकर घोड़ा और सुअर उनको खिला सकता हूं जिबा करके आपके सामने? बोलिए हाँ या ना। घोड़े का तो पता नहीं, लेकिन सुअर तो शायद आप काटने नहीं देंगे। हाँ या ना, बता दीजिए। मीठा मीठा आहा आहा, कड़वा कड़वा थू थू। सिर्फ इसी वजह से कि हमने हमारी ये गांव माता है जी, इससे तरह नहीं मजहब का तो होता। एहतराम करना अगर चाहिए ना। सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर कंट्री के होने के नाते वहां पर कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो नहीं आपको होना। नहीं लगता कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे जैसे मजहब है, मजहब के अंदर साथ हमारे हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं, अगर हमारे मजहब में जो चीज़ है उनके नहीं है तो वो रिस्पेक्ट हमारे मजहब की करते हुए वो चीज़ नहीं करेंगे, एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर बात करें तो वो यहाँ भी पर सर दिवाली होती नहीं है, सर वहाँ पे भी वो अपने मजहब के मुताबिक मुसलमान तो मनाते हैं। ये पूजा पाठ करते हैं ना यहाँ पर। मंदिर जय मंदिर है, ये बड़ा पुराना है, बिल्कुल है। तो ये गिराया गया था ना। इस्लाम में किसी को ना डिस्टर्ब किया जाए, हर मजहब को आजादी है गिराया गया पाकिस्तान था। में, मगर देखिए अब दोबारा लगा दिया है। अच्छा वो देखिए मैं चचा आपको अभी 4 थप्पड़ खींच के मारूं,
4 थप्पड़ और फिर कहूं कह रहे सॉरी 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 सॉरी, तो मतलब आप बेइज्जत फील नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना फील? सोचिएगा मेरी बात पर। उसी जगह लगाया वहाँ पे, इसका क्या मतलब है? हम अमन पसंद है, अच्छा, हर किसी का एहतराम करें, हर किस्म की जो जितने भी मजहब हैं सबको आज़ादी है। सर कराची में 2 मंदिर गिराए गए हैं, अभी कश्मीर के अंदर, हमारे आजाद कश्मीर के अंदर 100 साल पुराना मंदिर गिराया गया है सर, फिर उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जुनूनी है, इंडिया में भी जुनूनी है, हर मजहब में कोई ना कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अक्लमंद तो वही है ना, हम तो मुसलमान जो नबी का कहना मानेगा वो काम है, जुनूनी होके बात नहीं की जाती। अब जो गिराए हैं तो उनकी गलती है, नहीं गिराना चाहिए। मस्जिद में नहीं सऊदी गिराना हिंदू लोगों को क्यों फॉलो कर रहा है? दुबई के अंदर और सऊदी के अंदर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं जिसमें हिंदू कल्चर प्रमोट हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान की बात की जाएगी, हम पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं है, मगर दुबई हर जगह वो आज़ाद है, उनके पास इतना पैसा है। सर पाकिस्तान तो आजाद हो गया था 1947 में। बेशक आज़ाद है, हम अभी भी IMF के गुलाम हैं। बता दें मुझे क्या आज़ादी है? ना हम सब्जी खा सकते, ना बेचारे जितने स्टूडेंट हैं उनसे पूछें आप। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ हुकूमत अभी तक कोई भी नहीं है, जहनी तौर पे कोई आज़ाद है? IMF से जो आज़ाद हो जाएगा, इन यहूदो नसारा से जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी हम आज़ाद नहीं है। हम अपने मजहब पे हैं, सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत मेहनती। यही यहूद और नसारा आपको कर्जा देना बंद कर देना, आप अपने पूरे परिवार के साथ लटक जाओगे रस्से पर। कितने लटक चुके हैं आपके यहां, जरा भी बोलते हुए आप लोगों को शर्म भी नहीं आती। उन्हीं यहूद और नसारा से लेकर पैसे आप लोग खा रहे हो, डॉलर खा रहे हो, लेकिन उन्हीं के खिलाफ बोलते हो। अरे इतनी गैरत बची है ना तुम लोगों में, मत लो पैसे ना, आवाम सड़क पे उतर जाए। किसी ने विरोध किया, प्रदर्शन किया किसी ने कि हम यहूद और निसारा वाली संस्था IMF से पैसे नहीं लेंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लेंगे? गप गप ले लोगे, गप गप ले लोगे और फिर उनकी बुराई भी करोगे। जिस दिन यहूद और निसारा ने आपके खिलाफ छेड़ दिया ना मामला, 1 रुपया नहीं मिलेंगे, नाक रगड़ के मर जाएंगे आप लोग, नाक रगड़ के। बात करते हैं यार, गैरत बची है ना, खत्म करो ना यार। क्यों लोन लेना है, क्यों IMF के पैसे चाहिए? जरा भी गैरत बची है ना अपने दीन के लिए, मत करो ऐसा। फिर बात करो, तब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छे हैं, और इसराइल हकीकत में पाकिस्तान से ही डरता है। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तानी वो मुजाहिद हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बा है। 1971 में जज्बा फिर किधर गया था जब 93,000 सोल्जर हमारे उधर थे और देखिए, हमने साइन किए थे लेने के लिए? अभी की देखें, ये सियासत के इशू हैं, जब तक आप कर्जे ही हैं आप नहीं कुछ कर सकती। या मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है, अभी कहता हूं ना कि पाकिस्तानी लोग अपने आप को एक्सपोज करने में माहिर हैं। अभी ये कह रहा था कि अमन शांति और लड़ाई झगड़ा और ये और वो, और जैसे ही यहूदियों की बात आ गई, पाकिस्तान से डरता इजराइल। हमारे मुजाहिद ऐसे हैं यार, कैसे हैं मुजाहिद बे? काहे नहीं गए हैं फिलिस्तीन? जाए लड़े ना, माए भेजे ना अपने बेटों को। नहीं नहीं जाएगा मेरा बेटा शहीद होने के लिए, जाए ना। वो इसराइल के हक में या फलस्तीन के हक में? ज़ाहिर फ़लस्तीन का है, जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, उन्हीं के हक में है, उनमें क्या होना चाहिए। अच्छा, उन्हीं के हक में है। सर आज का एक आर्टिकल पास हुआ है और अरब की जानिब से हुआ है सऊदी के ऑफिशियल पेज पे। सर सऊदी के अंदर जो कुछ लोग थे जो कि तस्बीह कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और फलस्तीन के लिए दुआएं कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये तो आपको पता है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन हो रहा है इसराइल फ़लस्तीन के हक में। लेकिन वो देख लें, अवाम जितनी भी दुनिया में है, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, सब फ़लस्तीन के हक में है। लेकिन कोई यहूदिया, क्योंकि इसराइल जो है वो एक मेजर इकॉनमी, बड़ी बहुत पावर है उनके पास, इनके लिए वो जितने भी है, जितने मुल्क हैं उनके अंडर है, उनकी मानते हैं, उन्हीं के सारे, क्योंकि जाहिर है कि वो उनके पैसा बहुत ज़्यादा है उनके पास, वो सारे सपोर्ट उन्हीं को कर रहे हैं। बयान TV के हद तक देते हैं, लेकिन जो मेजर होती है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब 2-3 मुल्क है, एक तुर्की है, या कोई मेरा ख्याल है कोई 1-2 मुल्क वाले, इंडोनेशिया, ईरान वगैरह है, कुछ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी खुल के उस तरह नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। तो इस तरह बात वही, जैसे वो दुनिया में है कि जो पावर में है वो पावर में, जितना पैसा है वो अपने पैसों के बुलबुसे पे
सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है। कहने को इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, अरेबिया, और तो शक सऊदी से ही इस्लाम फैला है। अगर हम देखें वहाँ पे सिनेमा खोला जा रहा है, खोला गया है बल्कि, हो गया और सर हाँ बिल्कुल, और मैं उसके तो अलावा सऊदी में रह के आया हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत तो 2-3 साल में तो बहुत चेंजिंग आ गई है। वो फॉलो कर रहे हैं, एक तो वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पहले को मैं खुद वहाँ पे काफी रह के आया हूँ, मक्का में, मदीना में, रियाज में, तो वो चीजें नहीं थी। अब अब ये 2-3 साल से सिनेमा खुल गए हैं, कंसर्ट हो रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, तो ये बस हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये बस कोई बस उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं वो किंग। हमारे तो आइडियल थे ना वो लोग। वो थे ना, अब है नहीं, अब नहीं। अब वो फॉलो कर रहे हैं पैसों के, कि भाई पैसा आना चाहिए। वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई पे देखना कितना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है दुबई में, तो वो फॉलो कर रहे हैं। अब वो बस बातों की हद तक इस्लाम तक ठीक है, वो कह रहे बाकी नहीं। बाकी हमने अपनी मर्जी की दुनिया के साथ चलना है, मिलना है। वो 1400 साल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे वो कहेंगे, हमने वो बातों तक जुबान तक रखना है, दिल तक खत्म कर देना। तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के चर्चे दुनिया दुनिया में है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान को इतनी प्रायोरिटी, आप दुबई सऊदी रह के आए हैं, मुझे बताएगा सऊदी के अंदर अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हो तो किसको प्रेफरेंस मिलती है? ज्यादातर तो उनको मिलती है, ज्यादातर इंडिया को। ऐसा क्या है उनमें? उनमें देखें, इनको उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो हमारे जो बंदे कुछ देखें, हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, हमारे भी को 2 नंबर है। मैं खुद रह के आया हूँ। हम इंडियन बेसिकल देखा जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे वैसे शर्म से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमारे वो ज़्यादा ईमानदार है, मेहनती बहुत है, मेहनती ही भाई हम मुसलमान हैं। कहने को हम मुसलमान है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा ना वहाँ पे, क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से, इसलिए वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। वो हुकूमत की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम पे वो जुल्म भी करें तो हमारी गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं करती। एम्बेसी हमारी, उनकी एम्बेसी बहुत सपोर्ट करती है हर लिहाज से। वैसे भी आपको पता है, इंडिया एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। हमारी तो सुनाई होती ही नहीं ना कुछ, हम तो कुछ भी कहें वो कहते हैं इधर से निकाल के। इंडिया में कुछ भी आप देख लें, वो कनाडा में जो वो हुए वो सिखों के कत्ल, वो तो क्या कर लिया इंडिया का, किसी ने कर लिया? अमेरिका बयान क्या तक होगा, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इकोनॉमी जमहूरियत उनकी बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बड़ा है हर मामले में, इसलिए हम पीछे हैं। बस अल्लाह ताला अगर हम करे। देखें ट्रेड की हद तक तो समझ आती है कि चले मुल्की मफादात है। सऊदी अगर गैर मुस्लिम से करे, इंडिया से अमेरिका से करे तो कोई मसला नहीं, ये मुल्की मफादात है। लेकिन अगर हिंदू कोई फेस्टिवल होता है, लाइक दिवाली होती है या कोई और होता है, तो वो दुबई और सऊदी के अंदर भी सेलिब्रेशन की जाए। अब देखें जी, बात फिर वही आ गई कि बस वो इम्प्रेस है, या पता नहीं क्या वजह है कि वो बड़ा मुल्क है, वहाँ पे उनका कल्चर हो रहा है ये। क्योंकि देखिए, जो हमारे पास है नहीं ना, हम उसको लेना चाहते हैं। उनका मुसलमान है, वो उनका कल्चर हो रहा है, वो उनके साथ सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बस वो हिंदू है, वो उनके साथ ज्यादातर हो रहा है, बिजनेस बड़ा है। नोट कीजिएगा, मुसलमान हिंदू के कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे, लेकिन हिंदू अपने मजहब से टस से मस नहीं होता। वो देखें, सीधी सी बात है, बुराई जो है ना वो ज्यादा फैलती है, कशिश होती है। वो आपको भी पता है कि अब नमाज पढ़ने मस्जिदें खाली हैं, तो आप सामने सिनेमा होगा तो वो पैसे दे के 1000 रुपए की टिकट लेते। ये तो कुदरत की बात है, जो बुराई है वो अपने से खींचती है। मुसलमान एंजॉय जाते हैं ना। जाहिर है, फिर वो तो बिल्कुल कोई शक है कोई नहीं। आप किसी को कह रहे हैं यहाँ पे किसी को नमाज। नफरत देख रहे हैं आप, क्या करेंगे इस नफरत का? बातों बातों में आपने हिंदुओं को बुरा कह दे के बुराई अपनी ओर खींचती है, तो इसलिए हिंदू अपनी ओर खींच रहे हैं सबको, मतलब हिंदू बुरा है। नफरत देखिए आप, इस लेवल की नफरत देखते रहिए। अच्छा है, ये नफरत एक्सपोज हो रही है थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। बहुत जरूरी है इस नफरत का एक्सपोज होना, बहुत जरूरी है लोगों तक ये बात पहुंचनी कि कितने नफरती लोग भरे हैं पाकिस्तान में, बहुत जरूरी है। कोई नहीं आएगा, आप कहेंगे तो फिल्म जारी, वो सारे आ जाएंगे। ये तो एक निज़ाम है, ये क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बस जो करेगा, सीधी सी बात है, जो नमाज पढ़ेगा उसी को फायदा है, जो कल्चर उसको फॉलो करेगा तो जवाब तो उसी ने देना। एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा, जिस तरह से इंडिया अपना एशिया के अंदर गलबा आता जा रहा है, एशिया उसको मानता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्या इसका प्रेशर हम पे पड़ेगा? क्योंकि हमारी और उनकी इकोनॉमी का जमीन आसमान का पड़ेगा, बहुत फर्क है। देखे ना, उनके तकरीबन महल को 600 अरब डाल के एसेट है, हमारे पास तो 6 अरब भी नहीं है। हम तो 1 अरब लेना होता दुबई, उसके पाऊँ उसको पाऊँ, तो ये बड़ा डिफरेंट आ गया। उसकी वजह हमारा तसलसल ही नहीं है यहाँ पे जमहूरियत का। हर 3 साल 4 साल हमें उनसे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए, हाथ नहीं करनी बढ़ाना चाहिए, करनी चाहिए। और तो वार तो अब है ही नहीं, अब वार तो इकोनॉमी की है। अब वार वो खत्म हो गया, कौन जंगे लड़ता है? किसी को फेल करना है दुश्मन को, खुद को इकोनॉमी खत्म कर दे, वो खत्म हो जाएगा। जंगे तो खत्म हो गई, जंगे होनी भी नहीं है।
बेसिकली जो मुस्लिम कंट्री है फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन अमली जोन से ना कोई इकदामात जोन से नहीं कर रहे। आज की बड़ी और बुरी न्यूज है सऊदी के अंदर जो फलस्तीन के लिए तस्बीह नमाज या फिर दुआ कर रहा है उसको सऊदी की गवर्नमेंट जो है वो पकड़ के हरास करती जा रही है, उसको जेल में डालती जा रही है और कह रही है कि यहाँ पर ये काम ना करो। मेरी नज़र में तो मेरी जो ज़ाती राय है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो उनकी हमायत करनी चाहिए और उसके अलावा इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि मुसलमानों के हकूक़ की तलफ़ी ना की जा सके। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अरे भाई, तो अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप एक काम करो, आप फिलिस्तीन चले जाओ ना, वहां पर जाकर झंडा बुलंद करिए। जिस देश में हैं उस देश की सड़कें ब्लॉक करेंगे, उस देश की बिजनेस एक्टिविटीज बंद करेंगे, उस देश में रकस पैदा करेंगे, उस देश में बवाल पैदा करेंगे। क्यों वो देश बर्दाश्त करेगा भाई? उस देश का उससे क्या मतलब है? उस देश का उससे क्या मतलब है? आप जाकर फिलिस्तीन चले जाइए। आपको प्रोटेस्ट करना है ना, सब पूरे मुसलमानों को कहता हूं मैं, प्रोटेस्ट करना है ना। भारत में मुसलमान भी जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, भाई आप फिलिस्तीन चले जाइए, वहां प्रोटेस्ट करिए, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। यहां अपनी ही चीजें ब्लॉक करना, अपनी खैर भारत के मुसलमान तो भारत के हैं, जो दूसरी जगह पे माइग्रेंट मुसलमान है वो देश क्यों बर्दाश्त करेगा? अच्छा रही बात कि सऊदी क्या कर रहा है, सऊदी नहीं कर रहा है, अरे भैया छोड़ो ना सऊदी को, आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? आपने क्या किया अब तक 76 ईयर्स में? आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? मुसलमान मुसलमान हाय, मुसलमान हाय, मुसलमान हाय, मुसलमान करते करते आप कब्र में घुस गए हैं। बस अब ऊपर से ढक्कन बंद होना बाकी है, तो ढक्कन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन आप सुधर नहीं रहे। आप ही की तरफ थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश भी होने लगा है, तो बांग्लादेश का भी हश्र वही होना है जो आपका होगा, यकीन मानिए। क्योंकि देखिए जिस तरह की नफरत आप लोग करते हैं ना, वैसी ही नफरत अब बांग्लादेश में भी दिखने लगी। और उस नफरत से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को यह सीखना चाहिए कि उस नफरत से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, वो देख लीजिए। और आप जो नफरत करना शुरू कर रहे हैं ना भारत से, उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। आप भी पाकिस्तान की तरफ बना दिए जाओगे, आप भी पाकिस्तान की तरफ बन जाओगे। फिर आटे की लाइनों में बांग्लादेश वाले भी खड़े रहेंगे। और चिंता मत करो, मामला चालू हो चुका है। आईएमएफ के चंगुल में भी आप फंस रहे हो जैसे पाकिस्तान फंसा हुआ है। और फंस के आने वाले 15-20 साल में देखना है, जितनी आपके यहां रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, जितना दूसरी कम्युनिटीज पे आप लोग अत्याचार कर रहे हो, यकीन मानिए, और भारत से जितनी नफरत आप लोग बढ़ा रहे हो, यकीन मानिए, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो भारत को सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में और चुप हैं, आपकी चुप्पी भी उनको बढ़ावा दे रही है। और जब प्रॉब्लम शुरू होगी तो यह मत कहिए कि आपके पास नहीं आएगी जो चुप हैं, प्रॉब्लम आपको भी सेम होगी। और बाकी देखिए, सऊदीया जो कर रहा है वो अपने देश की भलाई के लिए कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड को कई मुस्लिम कंट्रीज में बैन किया गया है ना। क्यों किया गया है? क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और कोई भी देश, किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके देश में बवाल हो, प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। वो स्मूथ रन करना चाहते हैं अपनी कंट्री को। सऊदीया कर रहा है। क्यों सऊदीया ने फिलिस्तीन को एड नहीं भेजी है क्या? और मैं तो कहता हूं काम करिए ना, आप लोग इतने वो हो रहे हैं। 55-56 मुल्क हैं यार मुसलमानों के, वो सब एक होकर इजराइल पे अटैक क्यों नहीं कर देते? है किसी में हिम्मत? सब एक होकर कर दो ना इजराइल पर अटैक, लगा दो सारा जोर। नहीं कर पाएंगे, औकात नहीं है आप लोगों की, औकात नहीं है। सुन के आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये मौका आप लोगों ने दिया है बोलने के लिए। हाय फिलिस्तीन करते हैं। कितने लोग आपके गए मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन में? कितने लोगों ने, कितने देशों ने कहा कि जी फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हम एक्सेप्ट करेंगे, हम स्वागत करते हैं? एक भी नहीं। तो आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। बाकी कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।